सावन में सर्प कथा। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। आज है नाग पंचमी का त्योहार, यानी नागों का दिन, जिस दिन नागों की पूजा का प्रावधान है। दुनिया में भारत ही शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां सांपों की पूजा की जाती है। वो भी क्यों ना, सांपों का शिव जी से गहरा नाता है और इसीलिए तो उज्जैन में भी साल में एक बार नागचंद्रेश्वर भक्तों को दर्शन देते हैं। नाग पंचमी के इस खास मौके पर आज सांपों से जुड़ी ऐसी ही कुछ सच्चाइयां और कहानियां लेकर आए हैं, जिसे हमने नाम दिया है सावन में सर्प कथा। तो सबसे पहले बात महाकाल के उस खास मंदिर की, जिसके द्वार साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं। नाग पंचमी के मौके पर नागचंद्रेश्वर मंदिर का ताला सिर्फ 24 घंटे के लिए खोला जाता है। मान्यता है कि नागचंद्रेश्वर के दर्शन मात्र से ही काल सर्प जैसा दोष भी दूर हो जाता है। साल में एक दिन खुलता है ये द्वार, देखिए। खुल गया नागचंद्रेश्वर का दरबार। साल में एक दिन मिलता है दर्शन लाभ। बस 24 घंटों के लिए खुलता है द्वार। कोरोना काल में ऑनलाइन करें दर्शन। महाकाल का दरबार रोशनी से जगमगा रहा है। महाकाल मंदिर की यह सजावट नाग पंचमी के खास मौके पर हुई है, इसलिए रोशनी में आपको नाग देवता की परछाई भी नजर आ जाएगी। इसी नाग पंचमी के मौके पर नागचंद्रेश्वर मंदिर का पट खुलता है। साल में सिर्फ एक बार ही यह खास मौका आता है जब नागचंद्रेश्वर का श्रद्धालु को दर्शन लाभ मिलता है। शुक्रवार की आधी रात नागचंद्रेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे ताले को परंपराओं के मुताबिक खोला गया। नाग पंचमी के विशेष अवसर पर ही 24 घंटों के लिए नागचंद्रेश्वर मंदिर का यह ताला खोला जाता है। इस साल भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मंत्रोच्चार और नागचंद्रेश्वर भगवान के जयकारों के साथ ताला खोलकर पुजारियों ने नागचंद्रेश्वर मंदिर में प्रवेश किया। विशेष मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में बने नागचंद्रेश्वर भगवान की मूर्ति का पहले जलाभिषेक किया गया, फिर दुग्धाभिषेक, उसके बाद तिलक किया गया। नागचंद्रेश्वर की मूर्ति का फूलों से श्रृंगार किया गया। आरती की गई और फिर अलौकिक और दिव्य रूप में कुछ इस तरह नागचंद्रेश्वर भगवान ने दर्शन दिए। मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग का भी अभिषेक किया गया और विशेष भोग लगाया गया। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भगवान नागचंद्रेश्वर का ये जो दरबार है, ये जो मंदिर है, पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए पट खोले जाते हैं। 24 घंटे भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजन अर्चन वंदना के ये प्रोग्राम होता है। श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा ही अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है। तो उसी क्रम को जारी रखते हुए आज ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ, तो मैंने पट खोले और पट खोल करके जो हमारी पूजन पद्धति है, षोडशोपचार पूजन, उसके अनुसार अपन ने भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन किया, वंदन किया। नागचंद्रेश्वर मंदिर का ये पट शनिवार की रात 12 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। हालांकि इस बार कोरोना काल के चलते आम श्रद्धालुओं को साक्षात दर्शन का लाभ तो नहीं मिल सकेगा, इसलिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। नागचंद्रेश्वर में अपार आस्था रखने वाले श्रद्धालु वेबसाइट और महाकाल ऐप के जरिए दर्शन लाभ ले सकते हैं। पट खोल करके पूजन अर्चन करके और भगवान से यही प्रार्थना की है कि शीघ्र से शीघ्र इस महामारी से पूरे हमारे भारत को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को जल्द से जल्द मुक्त करें। यही बाबा नागचंद्रेश्वर के से आज प्रार्थना की गई है। और आम श्रद्धालुओं की जो बात है, तो आम श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं।
उज्जैन में नाग पंचमी के मौके पर यह दिन भगवान नागचंद्रेश्वर के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कोरोना काल से पहले की ये तस्वीरें हैं जब यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती थी। नाग पंचमी के दिन होने वाले दर्शन के लिए शाम से ही श्रद्धालु लाइन में लग जाते थे। भगवान नागचंद्रेश्वर के इस दुर्लभ दर्शन को पाने की चाह में बूढ़े, बच्चे, महिला, पुरुष सभी कई घंटों तक इंतजार करते नजर आते थे। 11वीं शताब्दी के परमार कालीन इस मंदिर के शिखर के मध्य में बने नागचंद्रेश्वर के मंदिर में शेष नाग पर विराजित भगवान शिव और पार्वती की दुर्लभ प्रतिमा है। साल में केवल एक बार ही खुलने वाले इस मंदिर के दर्शन के लिए हर साल करीब 2 से 3 लाख श्रद्धालु आते थे। मान्यता है कि भगवान नागचंद्रेश्वर के इस दुर्लभ दर्शन से काल सर्प दोष का निवारण होता है। ग्रह शांति, सुख, समृद्धि और उन्नति के लिए भी लाखों श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन की आपने रिपोर्ट ये देखी। अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर, जिसे नागलोक भी कहा जाता है। जशपुर जिला मुख्यालय से सटे सिटोंगा गांव के नाग मंदिर में नाग पंचमी के दिन दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। नाग पंचमी के इस मौके पर मंदिर में नगेशिया नागवंशी समाज के अलावा आम श्रद्धालु भी नाग और नागिन की पूजा के लिए दूर दूर से आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर नाग नागिन स्वयं प्रकट होते हैं और भक्तों पर सवार भी होते हैं। ये जो अजीबोगरीब हरकत करते हुए महिलाओं को देख रहे हैं आप, दावा है कि इन पर नाग देवता सवार हुए हैं। इसलिए सांप की तरह लोट-पोट कर रही हैं। कभी मंदिर के आसपास तो कभी मंदिर के सामने के तालाब में ये इसी तरह लोटती हैं। कहने वाले इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, मानने वाले इसे आस्था मानते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, नागपंचमी के मौके पर यह नजारा इस नाग मंदिर में आम होता है। सवार होता है तो खेतों में लेटे रहते हैं। उनको ठंड लगता है, ना कुछ नहीं, ऐसे लेटे रहते हैं। तो क्या नाग नागिन बन के नाचते हैं? नाग नागिन बन के नाचते भी हैं। कौन नाचता है? तो जो जिनके ऊपर सवार रहता है, भक्त लोग। ये जशपुर जिले का इकलौता नाग मंदिर है। जिला मुख्यालय से लगभग 8.5 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच में बना ये मंदिर नगेशिया नागवंशी समाज की आस्था का प्रतीक है। नागपंचमी के दिन छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड और ओडिशा से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। सालों पुराने इस मंदिर में नाग नागिन की मूर्ति स्थापित है, जिसको लेकर कई किस्से कहानियां जुड़े हैं। समाज में बैगा घर में लड़का लड़की था, तो दोनों अपने मौसी महतारी की तकलीफ से वो दोनों पहाड़ में चले गए। भूखे प्यासे तो वहाँ अंडा मिला, अंडा मिल को खा करके दोनों नाग नागिन बन गए। तो उसका पिताजी आया, खोते खोते देखा तो नाग नागिन को देखते हुए उनको रोना आया। तो कहे कि पिता मत रो, तुमको सब हम जुग जुग मनौती कर रहे हैं कि हमको वो काम पूरा करेंगे। तो उसने पूरा करने लगा, अभी होता है। तो उस दिन वो तो नाग नागिन कहा बोले कि हम लोग एक जगह नहीं रहेंगे। तो बहन का नाम बाकी उत्तर तरफ गई और उनका भाई सिरी तो नीचे गया, दोनों नदी बन गया। उसी दिन ले मान्यता है कि हमारे नगेशिया लोग उनको मानते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के बीच ये मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन यहाँ नाग देवता नागिन के साथ प्रकट होते हैं और जिन भक्तों पर उनकी छाया पड़ती है उन पर वो सवार हो जाते हैं। यहाँ लोगों में सवार होते हैं नाग नागिन, और यहाँ दूर दूर से दर्शक आते हैं। नाग पंचमी के दिन में धूमधाम से पूजा पाठ होता है। यहाँ पे नाग देवता जी, यहाँ पे नाग देवता का पूजा करते हैं, जिसमें नाग देवता प्रसन्न होने के बाद में जो तालाब है उसमें सिद्ध किया जाता है, और जो भी थोड़ा बहुत राग रोगता रहता है वो ठीक हो जाता है। नाग देवता के सवार होने के बाद ये नाग नागिन की तरह व्यवहार करते हुए जमीन पर रेंगते हुए तालाब तक पहुँचते हैं और फिर तालाब में डुबकी लगाकर मंदिर दोबारा आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं।
मंदिर के पास स्थित तालाब को भी बहुत सिद्ध माना जाता है। सिंटोंगा में नाग देवी और देवता का मंदिर प्राचीन काल से बना हुआ है और इस क्षेत्र के नागवंशी और नगेशिया समाज के कुल देवता के रूप में नगेशिया समाज उसको पूजा करते हैं। और आज के ही दिन नागपंचमी को नर नारी के रूप में नाग और नागिन उनके ऊपर आते हैं और वो नाग नागिन जैसा खेतों में लिपटते हैं, खेतों में तैरते हुए नज़र आते हैं। और वो जो तालाब है वो तालाब का पानी औषधि के रूप में मानते लोग आ रहे हैं और बहुत सी बीमारियां, चर्म रोग जैसे उस पानी से दूर होता है। आस्था कह लीजिए, अंधविश्वास मान लीजिए, लेकिन जो कुछ भी है वो बेहद रहस्यमयी है। यानी सावन में सांपों और उनसे जुड़ी आस्था की दिलचस्प कथा है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। पड़ा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सांपों को जन्म लेते देखा है? आपका जवाब शायद होगा नहीं, क्योंकि ऐसी दुर्लभ तस्वीरें यदा कदा कभी कभार देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसी ही तस्वीर मुंबई से सामने आई। एक मादा किंग कोबरा ने कुछ दिनों पहले 13 अंडे दिए, जिनका वन विभाग के दफ्तर में कृत्रिम रूप से पोषण किया गया। इसके बाद 13 किंग कोबरा एक एक कर अंडों से बाहर निकल आए। देखिए जरा। जिसका शिवजी करते हैं श्रृंगार, उस सांप के दर्शन का लीजिए लाभ। किंग कोबरा का कीजिए दीदार। अंडे से सांपों को निकलते देखा है? नहीं देखा तो आज आंखों से देखिए। जिस किंग कोबरा को आपने शिवजी के गले में लिपटा तस्वीरों या मूर्तियों में देखा होगा, जो किंग कोबरा अपने जहर के लिए दुनिया भर में मशहूर है, उस किंग कोबरा को कभी जन्म लेते हुए देखा है क्या? नहीं देखा तो आज अपनी खुली आंखों से देख लीजिए, क्योंकि ऐसी दुर्लभ तस्वीरें अमूमन कम ही देखने को मिलती हैं। देखिए, ये मादा किंग कोबरा के अंडे हैं। गिनती बाद में बताएंगे, लेकिन पहले इस तस्वीर को ध्यान से दिल थाम कर देखिए। देखिए किस तरह अंडे का एक हिस्सा फूटा है और उससे किंग कोबरा का ये बच्चा बाहर आने को बेताब है। अपनी छोटी सी जीभ से फुंकारता ये कुछ पलों में पूरी तरह बाहर आ गया। पहले नहीं देखी होगी ना ऐसी दुर्लभ तस्वीर। देखिए पूरी तरह से बाहर आने के बाद किस तरह इसने फन काट लिया है। ठीक उसी तरह जैसे शिवजी के गले की माला बना किंग कोबरा फन काटता है। दरअसल किंग कोबरा के जन्म लेने की ये जो दुर्लभ तस्वीर सामने आई है, इसके पीछे एक कहानी है। सांपों की रक्षा करने वाले सर्प मित्रों ने कुछ दिनों पहले मुंबई के कल्याण पश्चिम के गांधारी इलाके में इंसानी बस्ती के बीच से मादा किंग कोबरा को पकड़ा था। पकड़ में आने के बाद पता चला मादा किंग कोबरा अंडा देने वाली है। वन विभाग के कार्यालय में मादा किंग कोबरा को सुरक्षित रखा गया, जिसके कुछ दिनों बाद इसने एक साथ 13 अंडे दिए। तस्वीरें देखिए, ये वही अंडे हैं। अंडों का लगभग 1.5 महीने तक कृत्रिम रूप से पोषण किया गया और हाल ही में इन सभी अंडों से सांपों का जन्म हुआ। अंडे देने वाली मादा किंग कोबरा को पहले ही जंगल में छोड़ा गया था। अब कुछ दिनों बाद इन सांपों को भी जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
सावन में सर्प कथा जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सावन में सर्प कथा। जी हां, सांपों का नाम सुनते ही सांसें तेज हो जाती हैं, और अगर एक घर में कोबरा और उसके 25 बच्चे हों तो सोचिए कि घर वालों की हालत क्या हो जाती रही होगी। कोरबा में एक घर के किचन से कोबरा का पूरा कुनबा मिला, टाइल्स के नीचे से। अंधेरे में चमकती ये जहरीली आंखें किसी को भी डरा देने के लिए काफी हैं। नाम सुनेंगे तो और ज्यादा सिहर उठेंगे। ये सबसे खतरनाक प्रजाति की मादा स्पेक्टिकल कोबरा है। स्थानीय भाषा में इसे डोमी सांप भी कहते हैं। कोरबा में एक घर के किचन में बने वॉश बेसिन के नीचे कोबरा का पूरा कुनबा मौजूद था। इसकी भनक घर वालों को तब मिली जब आधी रात किचन में कोबरा के 2 बच्चे रेंगते नजर आए। खौफ से घर वालों की सांसें अटक गई। आनंद फानन में वन मंडल को इसकी जानकारी दी गई। फिर पूरी टीम के साथ रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यूअर सोसाइटी के अविनाश यादव मौके पर पहुंचे। आधी रात को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन घर में दाखिल होते ही अविनाश को इस बात का शक हो गया था कि 1-2 नहीं, यहाँ कोबरा का पूरा कुनबा है। सबसे पहले मादा कोबरा को निकाला गया। ये फीमेल कोबरा है जो अभी रेस्क्यू किए हैं, और इसको रिलीज कर देते हैं, इसके बेबीज को भी छोड़ देंगे। मादा कोबरा को जंगल में छोड़ने के बाद एक बार फिर से रेस्क्यू का सिलसिला शुरू हुआ। फिर क्या था, एक के बाद एक बारी बारी से कोबरा के 25 बच्चे निकले। इन्हें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि 1 या 2 दिन पहले ही ये अंडों से बाहर निकले हैं। उसी जगह से 25 अंडे भी मिले। कोबरा के इन बच्चों को भी जंगल में छोड़ा गया। हम जो रेस्क्यू किया है ये टोटल 25 हैं। देख लीजिए, स्पेक्टिकल कोबरा के बेबीज हैं पूरे। अब इसको रिलीज कर देते हैं यहाँ पे। कोबरा का ये जो पूरा कुनबा किचन से निकला है, इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि जिसका असर सीधे तंत्रिका तंत्र पर होता है। जिस शख्स को काट ले तो 1 घंटे के अंदर उसकी जान जा सकती है। लेकिन गनीमत रहे कि घर वालों ने वक्त रहते रेस्क्यू टीम को खबर की और एक बड़े खतरे से पूरे परिवार को बचा लिया। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। कोरोना की दहशत ज्यादा है या कोबरा की? अब आप कहेंगे कि कैसा बेतुका सवाल कर दिया, लेकिन कोरोना काल में यह सवाल इसीलिए वाजिब है क्योंकि शाहजहांपुर के क्वारंटीन सेंटर से बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई। इसे देखेंगे तो आप भी कहेंगे कोरोना का खौफ जहरीली नागिन के खौफ पर भी भारी है। कोरोना काल वाले खास पीपीई किट में देखकर आप भी इन्हें डॉक्टर समझने की भूल कर सकते हैं, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। असलियत जानेंगे तो हैरानी होगी। ये सांप पकड़ने वाले सिताबी खान और उनकी टीम के मेंबर हैं। क्यों हैरान हुए ना? हैरानी की बात ही है, सांप पकड़ने भी भला कोई पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क लगाकर जाता है? लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट है। सिताबी खान को खतरा सांप से नहीं कोरोना से ज्यादा है, क्योंकि जहां ये जहरीली नागिन को पकड़ने पहुंचे हैं, दरअसल ये कोविड सेंटर है जहां कोरोना के मरीजों को क्वारंटाइन किया गया है। इसलिए खतरा नागिन से कम कोरोना से ज्यादा है। खैर, पूरी तैयारी के साथ बॉडी को कवर करने वाली पीपीई किट, हाथों में ग्लव्स, मुंह पर मास्क और आंखों पर खास ग्लास लगाकर ये कोविड सेंटर में दाखिल हुए।
जहरीले से जहरीले सांपों को पकड़ने में महारत हासिल है, इसलिए जहरीली नागिन को काबू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। महज एक डंडे के सहारे ही इसे कुछ मिनटों में ही अपनी गिरफ्त में ले लिया। कोविड सेंटर में रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली। पूर्व में भी एक बार सांप निकला था, उसको पकड़वाया और आज वापस से सांप निकला था। जो मरीज, जो लेडीज पॉजिटिव मरीज है, उस केंद्र में घुस गया था। तो मंडी में रहने वाले सांप पकड़ने वाले भाई को बुलाकर और उनसे तत्काल प्रभाव से सांप पकड़वाया गया। नगर पालिका का दल उसी समय पहुंचा और सांप पकड़वाया गया। दरअसल शाजापुर के शुजालपुर में शासकीय कन्या जूनियर छात्रावास को इन दिनों क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां मौजूदा वक्त में करीब 23 कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज हैं। दोपहर के खाने के बाद ये सब बैठी थीं, तभी अचानक फन काढ़े जहरीली नागिन प्रकट हो गई। एक पल के लिए सबकी सांसें अटक गई थी। हमने भैया को, शदा भैया ना, उनको बोला कि यहाँ पर ऐसा शायद वो सांप वगैरह निकल गए, तो उन्होंने नर्स वगैरह को कॉल किया, फिर उन्हें यहाँ पर सांप पकड़ने वाले को बुलाया। क्या स्थिति हुई थी? सब डरे हुए थे? कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे 10 लोग हैं, सब निकल गए थे। जैसे सांप निकला सब यहाँ पे डर के बाहर निकल गए थे। जहरीली नागिन तो पकड़ में आ चुकी थी, लेकिन सिताबी खान ने क्वारंटाइन सेंटर में जाकर जो खतरा मोल ले लिया था, उससे भी दूर करना जरूरी था। नागिन को हाथों में बाहर लेकर आने के बाद सभी को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया, ताकि कोरोना के वायरस का खात्मा हो सके। फिर इन लोगों ने अपनी पीपीई किट और तमाम दूसरे सामान को डिस्पोज किया, तो इन्होंने भी राहत की सांस ली। करीब 10 साल की उम्र से अपने पिता से जहरीले सांपों को पकड़ने का हुनर सीखने के बाद सिताबी खान ये काम लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में भी ये पहला मौका होगा जब पीपीई किट पहनकर किसी सांप को पकड़ा हो। इसलिए हम कह रहे हैं, कोरोना काल में जहरीली नागिन से ज्यादा कोरोना का डर लोगों को सता रहा है। सुनील हंचूरिया, न्यूज़ 18, शाजापुर। और इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।